कल्पना कीजिए, आपने अपनी पूरी जिंदगी जिस सपने के लिए लगा दी, आज वो आपके सामने खड़ा है। बस एक कदम और वो सपना आपका होगा। लेकिन अचानक आपके पैर थम जाते हैं। आपके भीतर से एक आवाज आती है, क्या वाकई मुझे यह चाहिए? क्या इस जीत की कीमत बहुत ज्यादा तो नहीं? शायद इसका उत्तर इस शोर भरी दुनिया में नहीं, बल्कि उस शाश्वत ज्ञान में छिपा है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। स्वागत है आपका पवित्र भगवत गीता श्रृंखला में। यह केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन को समझने का मार्ग है। आइए जानें कि यह दिव्य ज्ञान आज के समय में भी हमारे हर प्रश्न का उत्तर कैसे देता है। अर्जुन, जो दुनिया का सबसे महान योद्धा है, आज उसी मोड़ पर खड़ा है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक केवल एक योद्धा की दुविधा नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो सफलता और शांति के बीच जंग लड़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम अर्जुन के उस टूटे हुए मन के भीतर झांकेंगे और जानेंगे कि जब जिंदगी में जीत और हार का अंतर मिट जाए, तब क्या करना चाहिए। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां जीतना ही सब कुछ माना जाता है। स्कूल से लेकर करियर तक हमें बस नंबर 1 बनने की दौड़ में शामिल कर दिया गया है। हम रिश्ते पीछे छोड़ देते हैं, अपनी सेहत को दांव पर लगा देते हैं और कई बार अपने ज़मीर से भी समझौता कर लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने उस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद खुद से पूछा है, अब आगे क्या? जब घर में सुख सुविधाएं तो हों पर बात करने वाला कोई ना हो, जब बैंक बैलेंस तो बाढ़ रहा हो पर रात की नींद घटती जा रही हो। अर्जुन का संकट भी यही है। वह देख पा रहा है कि सामने खड़ा राज्य रक्त से सना हुआ है। वह देख रहा है कि जिन गुरुओं ने उसे चलना सिखाया, उन्हीं पर बाण चलाना होगा। यह वही अकेलापन है जो आज की कॉर्पोरेट की ऊंचाइयों पर बैठे लोग महसूस करते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका है, शंख बज चुके हैं, आकाश में युद्ध की गर्जना गूंज रही है, लेकिन रथ के बीचों बीच बैठा अर्जुन अपने गांडीव को त्याग चुका है। वह भगवान श्री कृष्ण की ओर देखता है, जो न केवल उसके सारथी हैं, बल्कि उसके प्राणों के स्वामी हैं। यहां अर्जुन एक तर्क देता है जो हमें उसकी महानता और उसकी गहरी विरक्ति के बारे में बताता है। न चैतद्विद्म कतरन्नो गरियो यद्वा जयायम यदीवानो जयेय, यानी वह हत्वा न जिजीविषाम एस्तेवस्थिता प्रमुख धार्तराष्ट्र। अर्जुन कहता है, हे माधव, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या बेहतर है, उन्हें जीतना या उनके द्वारा जीता जाना। जिन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर हम जीवित रहने की इच्छा भी नहीं रखते, वही हमारे सामने युद्ध में खड़े हैं। सोचिए, एक योद्धा यह कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि मेरा जीतना अच्छा है या हारना। यह हार स्वीकार करना नहीं है, यह अहंकार का शून्य हो जाना है। भक्ति मार्ग में एक अवस्था आती है जिसे शरणागति कहते हैं। अर्जुन यहाँ केवल दुखी नहीं है, वह शुद्ध हो रहा है। वह समझ चुका है कि संसार का कोई भी सुख, चाहे वह तीनों लोकों का राज्य ही क्यों ना हो, उसकी आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकता। अक्सर लोग कहते हैं कि अर्जुन डर गया था। नहीं, जिसे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर माना जाता हो, वो डर नहीं सकता। असल में अर्जुन के भीतर का स्वार्थ मर चुका है। वह अब केवल अपने लिए नहीं सोच रहा, वह देख रहा है कि हिंसा का फल केवल विनाश है। उसके भीतर का वैराग्य उसे भिक्षा मांगने के लिए प्रेरित कर रहा है, क्योंकि उसे महलों के ऐश्वर्य से ज्यादा शांति प्यारी लग रही है। यह उसकी कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। हमें इस श्लोक से क्या सीखना चाहिए? जीत की परिभाषा बदलिए। अगर किसी को नीचा दिखाकर या किसी का दिल दुखाकर आप जीत रहे हैं, तो वो जीत हार से भी बुरी है। संदेह बुरा नहीं है। अगर कभी आपको लगे कि आप गलत रास्ते पर हैं, तो रुकिए, अर्जुन की तरह सवाल पूछिए, दौड़ना बंद कीजिए और सोचिए कि आपकी मंजिल आपको कहां ले जा रही है। कृष्णा को सारथी बनाइए। जब समझ ना आए कि क्या सही है और क्या गलत, तो अपनी बुद्धि पर भरोसा करने के बजाय उस परमात्मा की शरण में जाइए, मौन हो जाइए और सुनिए, वह भीतर से आपको रास्ता दिखाएंगे। अर्जुन की यह व्याकुलता ही उसे कृष्ण के करीब ले गई। अगर वह दुखी न होता तो गीता का जन्म न होता।
इसलिए अगर आज आप भी उदास हैं, उलझन में हैं, तो खुश हो जाइए। शायद आपके जीवन में भी गीता का ज्ञान उतरने वाला है। याद रखिए, सिंहासन तो बदल जाते हैं, राजा बदल जाते हैं, पर जो माधव के चरणों में बैठ गया उसका साम्राज्य कभी खत्म नहीं होता। सिंहासन तो मिट्टी है माधव, मुझे तो बस आपके चरणों की धूल चाहिए। जय श्री कृष्ण। अगर आप सच में अपने जीवन की उलझनों से बाहर निकलना चाहते हैं और हर दिन खुद को शांत, स्पष्ट और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो अब भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भगवत गीता का हर एक श्लोक सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए है। और इस ज्ञान यात्रा में हम हर दिन एक कदम साथ बढ़ेंगे। और अगर आज की बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।